Hello everyone, welcome back to NeetPod. My name is Absar Alam and you're watching NeetPod. We are discussing about the kingdom Monera. Today in this segment we will be discussing about the types of bacteria on the basis of arrangement of the flagella and on the basis of staining. So let's start with the types of bacteria फर्स्ट विल अंडरस्टैंड। पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग के आधार पर कितने टाइप्स के बैक्टीरिया उसके बारे में बात करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ये दोनों ही कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग अगर बात करें तो इसमें आता है एट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस कहते हैं जिसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, यानी अगर हम लोग कहें तो फ्लैजेला इज एब्सेंट। ठीक है जी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये अगर कोई बैक्टीरियम है इसमें कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसे बोला जाता है मोनोट्राइकस, यानी दोज विच आर हैविंग सिंगल फ्लैजेलम, सो ओनली वन फ्लैजेलम। इसे हम लोग बोलते हैं, लेट्स से ये कोई बैक्टीरिया है और इसमें कोई एक फ्लैजेला पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोनोट्राइकस के बाद एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस कहते हैं कि वन फ्लैजेला या फ्लैजेलम on both ends of bacterium। जैसे अगर ये कोई बैक्टीरिया है तो एक फ्लैजेलम इधर और एक फ्लैजेलम इधर, दोनों एंड में इसके दो फ्लैजेलम पाया जाता है। और नेक्स्ट कैटेगरी है एम्फीट्राइकस के बाद है लोफोट्राइकस की अगर बात करें तो इसमें उस टाइप के बैक्टीरिया कहते हैं जबकि जो बंच ऑफ फ्लैजेलम या फ्लैजेला है वो दोनों एंड्स में पाए जाते हैं। सो बंच ऑफ फ्लैजेलम प्रेजेंट ऑन बोथ एंड्स। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है तो बंच ऑफ फ्लैजेलम जो है कुछ इस टाइप से दोनों तरफ पाया जा रहा है, इस तरह से। सो दिस विल बी कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। अब हम लोग बात करते हैं एक और कैटेगरी जिसे बोलते हैं सिफेलोट्राइकस में जो बैक्टीरिया आते हैं, या यूं कह ले वो बैक्टीरिया आते हैं जिसमें बंच ऑफ फ्लैजेला are present on one end। एक ही तरफ पाए जाते हैं, एक ही एंड में। लेट्स से इस तरह से बंच ऑफ फ्लैजेलम एक ही तरफ पाया जाए तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं और उसे बोलते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया उसे कहते हैं कि जिसके पूरे बॉडी में फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है। सो अगर कोई बैक्टीरिया ऐसे है तो इसमें चारों तरफ पूरे बॉडी में फ्लैजेला पाया जाएगा। सो फ्लैजेला आर ऑन होल बॉडी, पूरे बॉडी पे
फ्लैजेला पाया जाएगा। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने बेसिकली 6 टाइप के एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलो और पेरिट्राइकस की बात की। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वह है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। सो आइए उसको भी देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग अगर देखें तो ये अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, और दूसरे कौन से डिफरेंसेस हैं वो भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि ग्राम स्टेनिंग जो या स्टेन के बेसिस पे जो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया, इसको ग्राम क्रिश्चियन जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही ग्राम था, उन्होंने दिया इन बैक्टीरिया को इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगर सेल वॉल को हम लोग स्टडी करते हैं तो मान लीजिए ये कोई सेल वॉल है इस तरह से, ये दिस इज द सेल वॉल। ये सेल वॉल बेसिकली बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, यानी अगर हम लोग इसकी बात करें तो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और साथ ही साथ इसमें टिकोइक एसिड्स पाए जाते हैं, टिकोइक एसिड्स पाए जाते हैं इस तरह के सेल वॉल में, जो कि ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है ये कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपेयर में इसका सेल वॉल थोड़ा सा थिन होता है। दिस इज द सेल वॉल, और ये भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन में कोई भी टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता, नहीं, विदाउट टिकोइक एसिड्स। ये अब ये सेल वॉल के बाहर में या इसके चारों ओर एक और लेयर पाई जाती है जो कि कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की लेयर। सो लिपोप्रोटीन की लेयर या पॉलीसैकेराइड, ठीक है जी। तो इस तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो बेसिक डिफरेंस था जो कि ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं पहली बात कि स्टेनिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आइए बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेनिंग प्रोसीजर का। स्टेनिंग प्रोसीजर, स्टेनिंग प्रोसीजर को आप यूं समझिए, कोई भी बैक्टीरिया है, स्पेशली जब हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, उनको स्लाइड्स में हम लोग हीट के द्वारा फिक्स करते हैं, यानी स्लाइड बनाते हैं। सो फर्स्ट जो स्टेप है, फिक्स द बैक्टीरिया ऑन स्लाइड, स्लाइड्स में फिक्स किया बाय हीटिंग। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, स्टेन करते हैं
विद क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट के साथ जैसे स्टेन करते हैं और उसके बाद उससे हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, वॉश। और वॉश करने के बाद आप इसमें डालते हैं ग्राम I2, यानी ग्राम I2 से अगेन आप क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं। और उसके बाद आपको फिर से एक काम करना है और वो है वॉश विद एसीटोन और इथाइल एल्कोहल। जब इथाइल एल्कोहल या एसीटोन से आप वॉश कर देते हैं तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है वेदर बैक्टीरिया शो पर्पल कलर। बैक्टीरिया शो पर्पल कलर, अगर ऐसा है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया डू नॉट शो पर्पल कलर, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को आप बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फर्दर अगर आप सैफरनिन से स्टेन करते हैं तो रेड कलर शो होता है। सो ये एक प्रोसीजर है जो कि स्टेन करने का तरीका है। आप बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, जिसमें इस बैक्टीरिया को स्लाइड में लेने के बाद उस पर आप क्रिस्टल वायलेट डालते हैं जिसकी वजह से स्टेन हो जाता है, फिर वॉश करते हैं अगेन, फिर ग्राम I2 आप आयोडीन डालते हैं और उसके बाद फिर बैक्टीरिया को एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर द पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड और नॉट। अगर पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होता है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और अगर पर्पल कलर ऑब्टेन्ड नहीं होता है तो उसे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पर्पल कलर शो होता है और ग्राम नेगेटिव में पर्पल कलर शो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस, यानी डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आइए डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये डिफरेंसेस हैं और अगेन हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। और इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ये इसमें क्या पाया जाता है, पर्पल कलर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आप समझ रहे हैं, पर्पल कलर शो करता है। इवन आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा वॉश करने के बाद भी दिखता है, जबकि यहां पे कोई भी कलर नहीं शो होता है। डू नॉट शो पर्पल कलर। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ये सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड, जबकि इसमें अगर आप सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेल वॉल डबल लेयर है, डबल लेयर है। ठीक है। अब से जो थर्ड पॉइंट अगर इसमें आप देखेंगे, जो सिंगल लेयर्ड सेल वॉल है इसमें, यानी सेल वॉल जो बना होता है, सेल वॉल वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो अराउंड 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है। जबकि यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये होता है 10 to 12 nm थिक। ये आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर भी लिपोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें
जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टिकोइक एसिड का, इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें टिकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक है। और एक बात और है इसमें, जैसे फिफ्थ अगर पॉइंट देखें तो इसमें सम आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। होप कि आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, जिसकी वजह से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बैक्टीरिया को। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे या दूसरे वीडियो में आपको आंसर ज़रूर करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, see you soon in the next video. But if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.